अम्स के बाद एक और जगह पे प्रोग्राम हुआ है। सैयद तलत हुसैन ने यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों से जाके सवालात पूछे हैं और अपने प्रोग्राम का टाइटल रखा है नौजवानों का पाकिस्तान। अब वहां पर नौजवानों ने सवालात पूछे हैं, स्टूडेंट्स ने सवालात पूछे हैं। क्या सवालात पूछे हैं वो सारे के सारे मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, और फिर आप अंदाजा करना कि ये बच्चे जिन्होंने पहली दफा 2024 में वोट देना है और 2018 के बाद तकरीबन 2 करोड़ वोटर है जो कि नया रजिस्टर हुआ है, और ये बच्चे आज इनको जुबान लगी है, आज ये पूछ रहे हैं कि पिछले 76 साल में इस मुल्क के साथ क्या हुआ। आज ये पूछ रहे हैं कि अगर मुल्क के अंदर डील की बातें की जा रही हैं तो इलेक्शन करवाना ही क्यों है। आज ये बच्चे पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों आज तक हमें बुनियादी हकूक नहीं मिले। मैं वन बाय वन आपके सामने सवालात रखने लगा हूं और फिर आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के नौजवान आज क्या सोचते हैं, और इससे आपने यह भी अंदाजा करना है कि ये जो नौजवान है ये वोट किसको देने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि अगर हुकूमत नवाज शरीफ को ही देनी है तो यह बताएं कि इलेक्शन का क्या फायदा इस मुल्क के अंदर, कि अगर पहले से डिसाइड है कि हुकूमत नवाज शरीफ की होगी तो फिर इलेक्शन क्यों करवाना है। यह सैयद तलत हुसैन से स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं। अगला सवाल यह हुआ कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने थे, अभी तक क्यों नहीं हुए। पाकिस्तान के आइन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे, अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। अगला सवाल यह है कि आखिर वो क्या वजह है कि 76 सालों में हमें पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक नहीं मिले। उससे अगला सवाल यह था कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की 60% यूथ मुल्क को छोड़कर रोजगार की तलाश में मुल्क से बाहर जाना चाहती है। अगला सवाल यह हुआ, सैयद तलत हुसैन से सवाल पूछा गया कि आपने आज यह प्रोग्राम किया है और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से बंदे आपने यहां पर बुलाए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यहां पर मौजूद नहीं है। उससे अगला सवाल यह हुआ कि हमें कोई यह क्यों नहीं बताता कि जब आपने वोट देना है तो आपने लीडर्स के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज देखनी है। हमें यह कहा जाता है इसको वोट दे दें, हमारे बाप दादा इसको देते थे तो आप इसको दे दो। यह क्यों नहीं बताया जाता कि भाई जो एक लीडर होता है, जो कौम को उठाता है, जो कौम की गैरत का सौदा नहीं करता, जो कौम की इज्जत का सौदा नहीं करता, उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे वो झूठा ना हो, वो बददियानत ना हो, वो चोर ना हो, वो कौम के साथ आकर बात बात पे झूठ ना बोले। हमें ये सिफात एक लीडर की क्यों नहीं बताई जाती, ये सवाल पूछा गया। उसके बाद बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल हुआ। एक बच्चा आया स्टेज पे और उसने आके सबसे पूछा कि आप लोग मुझे बताएं आप में से कौन कौन मुल्क से बाहर जाना चाहता है ग्रेजुएशन के बाद। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। उस बच्चे ने सैयद तलत हुसैन से पूछा कि जनाब मोहतरम बताएं ये बच्चे क्यों बाहर जाना चाहते हैं। और फिर उसने पूछा कि आपने यहां पे प्रोग्राम रखा है नौजवान का पाकिस्तान और आप चाहते हैं कि नौजवान पाकिस्तान के लिए कुछ करें। उसने कहा मुझे जवाब दें कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया। हम अगर कुछ करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। अगर आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कदर नहीं की तो हमारी कदर किस तरीके से आप करेंगे। और एक बच्ची ने तो यहां तक भी कह दिया कि हम अगर कुछ करेंगे पाकिस्तान के लिए तो इस चीज की क्या गारंटी है कि हमें जो है वो सिक्योरिटी दी जाएगी, हमें कुछ किया नहीं जाएगा। आगे आ जाए जी। एक और बच्चे ने सवाल पूछा मीडिया से रिलेटेड। उन्होंने कहा जी किसी अदाकारा का अगर कुछ है तो वो मीडिया की जीनत बन जाता है। अगर किसी की शादी हो जाती है तो वो 2-2 3 दिन तक मीडिया की जीनत बनी रहती है, लेकिन वजीरिस्तान से, बलोचिस्तान से या पाकिस्तान के किसी और हिस्से से अगर कोई लापता हो जाता है और पता नहीं